राधे राधे बेटा, कैसे हो? आशा करती हूँ बेटा आप सब अच्छे होंगे। बेटा कल हमने पाठ बेटा हमने पाठ 12 के शब्दार्थ भी कर लिए, प्रश्नोत्तर भी कर लिए और आज बेटा हम इसका बुक वर्क करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बेटा यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके ऑप्शन हैं दिए गए हैं। हमें उनमें से सही ऑप्शन चुनना है और उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने कौन सा बाग लगवाया था? बेटा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने कौन सा बाग लगवाया था। पहला है गांधी बाग, दूसरा है वृंदावन गार्डन, तीसरा है राम गार्डन। बेटा हमने पाठ में पढ़ा था कि उन्होंने कौन सा गार्डन लगवाया था, कौन सा बाग लगवाया था, वो था वृंदावन गार्डन। तो इसका सही उत्तर होगा वृंदावन गार्डन। अगला प्रश्न है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? कृष्ण राज सागर के किनारे, यमुना के किनारे, सतलुज के किनारे। तो बेटा इसका सही उत्तर है वृंदावन गार्डन कृष्णराज सागर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बेटा यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमें उनमें से रिक्त स्थानों में सही ऑप्शन भरना है। पहला है हमारा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया एक महान डैश थे। बेटा हमने पाठ में पढ़ा था कि जो डॉक्टर विश्वेश्वरैया हैं वो क्या हैं? एक इंजीनियर। क्या है? एक इंजीनियर थी। तो इसमें क्या आएगा सही उत्तर? इंजीनियर, कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर थी। विश्वेश्वरैया बंगलोर के डैश कॉलेज में पढ़ने गए थे। बेंगलोर के कौन से कॉलेज में पढ़ने गए थे बेटा? वो सेंट्रल कॉलेज में। तो इसका सही उत्तर होगा सेंट्रल, कि विश्वेश्वरैया बंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में पढ़ने गए थे। अगला है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने डैश नदी पर सक्खर बांध बनाया था। कौन सी नदी पर बेटा बांध बनवाया था उन्होंने? सिंधु नदी पर। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु। अगला है, विश्वेश्वरैया ने डैश नगर में डैश का कारखाना खुलवाया था। तो बेटा इसमें होगा विश्वेश्वरैया ने भद्रावती नगर में। कौन से नगर में? भद्रावती नगर में इस्पात का कारखाना खुलवाया था। किसका कारखाना खुलवाया था? इस्पात का। अगला है, भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को डैश रत्न की उपाधि दी। तो भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को कौन से किस चीज़ की उपाधि दी थी? भारत रत्न की। तो इसका उत्तर होगा भारत रत्न। बेटा प्रश्न उत्तर हम इसके कर चुके हैं। अब आता है व्याकरण एवं भाषा बोध। इसमें है बेटा, शब्द का सही रूप प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। बेटा हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उनका सही रूप में प्रयोग करना है। जैसे पहला शब्द है हमारा निर्माण। तो एग्जाम्पल में देखो दे भी रखा है हमें कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया कृष्णराज सागर बांध के निर्माता थे। अगला शब्द है प्रोत्साहन। तो इसमें आएगा अध्यापक भी उन्हें प्रोत्साहित करते थे। अगला है निर्धन। डैश कभी भी उनके मार्ग में बाधक नहीं बनी। तो यहाँ आएगा बेटा निर्धन का क्या हो जाएगा सही रूप? निर्धनता। अगला शब्द है परिश्रम। विश्वेश्वरैया बहुत डैश थे। तो परिश्रम का सही रूप हो जाएगा परिश्रमी। डैश है सम्मान। अगला शब्द है सम्मान। विश्वेश्वरैया को भारत रत्न की उपाधि से डैश किया गया। तो यहाँ सम्मान का सही रूप होगा सम्मानित। अगला शब्द है सदा। उनके काम डैश उनका सिमरन कराते रहेंगे। तो सदा का हो जाएगा सदैव, कि उनके काम सदैव उनका सिमरन कराते रहेंगे। पढ़िए, समझिए और कीजिए।
प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, इससे नए शब्द बनाए जाते हैं। बेटा, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है और जब प्रत्यय मूल शब्द में जब प्रत्यय जुड़ता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे प्रारंभ प्लस इक प्रारंभिक, निर्धन प्लस ता निर्धनता, परिश्रम प्लस ई परिश्रमी। इनमें इक, ता और ई प्रत्यय प्रयोग में किए गए। अगला क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों में इनमें से उचित प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्द बनाने हैं। तो धर्म में एक प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? धार्मिक। आवश्यक में ता प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा आवश्यकता। धन में ई प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा धनी। इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक। दुर्बल का हो जाएगा दुर्बलता। क्रोध प्लस इत यानी कि क्रोधित। अगला प्रश्न है बेटा, वर्ग पहेली में से दो दो पर्यायवाची चुनकर लिखिए। बेटा यहाँ पे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और वर्ग पहेली दे रखी है, तो जो शब्द हमें दे रखे हैं उनके पर्यायवाची हमें इस वर्ग पहेली में ढूंढने हैं। अब पर्यायवाची क्या होते हैं? समान अर्थ वाले, कि मतलब अर्थ उनका सेम होता है, शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ उनका एक ही होता है। तो पिता का पर्यायवाची होगा जन्मदाता और जनक। पुत्र का होगा सुत और बेटा। विश्व का होगा संसार जग। नदी का पर्यायवाची होगा सलीला और सरिता। खंड अगला प्रश्न है, खंड अ में कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, खंड ब में कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के साथ प्रयोग किए जाने वाले क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। बेटा हमें कुछ शब्द दे रखे हैं संज्ञा शब्द, हमें उनके साथ कौन सी क्रिया लगेगी उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो पहला शब्द है निर्माण। पढ़ना, खेलना, करना या चलना। बेटा निर्माण करना होता है तो इसके साथ कौन सी क्रिया आएगी? करना। अगला है बांध। बांध बनाना, रहना, चलना, खाना। तो बेटा बांध के साथ क्रिया आएगी बनाना। पुस्तक, पुस्तक बनाना, बिछना, पढ़ना, आना। बेटा पुस्तक को पढ़ा जाता है तो इसके साथ क्रिया आएगी पढ़ना। बाग, चलवाना, पढ़वाना, बिछवाना, लगवाना। बेटा बाग लगवाया जाता है तो इसकी क्रिया आएगी लगवाना। भ्रमण, लगना, करना, खेलना, बंधना। बेटा भ्रमण किया जाता है, करना पड़ता है, मतलब भ्रमण मतलब घूमना, तो इसमें क्या आएगा? करना। बेटा आपको ये बुक वर्क अपनी बुक में भरना है और आपको ये बुक वर्क अपनी बुक में भरना है और आपको ये याद करना है।